good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. In this lecture, I am going to solve each and every question of the exercise 12.2. It's very simple. You have to do just only two questions. What is to represent in standard form, and second one is you have to represent in usual form. So it's very simple. But this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because I am adding some surprise for you and you will watch it at the end of the video. So what's the surprise I am adding this in video? You will watch very soon. So let's start our first topic. Express in standard form. It means आपको गिवन है पॉइंट्स डेसिमल नंबर और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इट्स वेरी इजी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब कोई नंबर इतना लेंथी हो या इतना स्मॉलेस्ट हो कि उसको रीड ना किया जाए तो उस नंबर को हम 10 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नंबर की बात करता हूं 10, आप इसको याद कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. बट ये मैं नंबर की बात करता हूं 1000, इट बिकम्स 1000. आप इसको भी याद कर सकते हो. अब मैं धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं. देखिए फर्क क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा. लुक एट दिस. अब क्वेश्चन इज व्हाट? आप कहोगे दिस इज 1 लाख. इट्स ऑल्सो इजी. बट जब मैं नंबर्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूं, फॉर एग्जाम्पल तो आप इसको रीड करिए. कैसे रीड करोगे? इसको कहोगे 10,100. इट्स कॉम्प्लेक्स. अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसी को. 14000. अब क्या कहेंगे आप इसको? 1,40,000. इट्स समथिंग कॉम्प्लेक्स. अब जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख तक को करोड़, अरब, खरब, मील, आपका बहुत नंबर बढ़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, आपने साइंस रीड करते हो, साइंस के टर्म्स में ही एक टर्म बात करता हूं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता हो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं. यदि नहीं पता तो मैं और सिंपलेस्ट ले लेता हूं. आपके हेयर की बात करता हूं, बाल की बात करता हूं. यदि मैं बाल का डायमीटर की बात करता हूं तो डायमीटर, आप जानते हो कि बाल का डायमीटर कितना होता है. एक बाल का यदि डायमीटर चेक करना चाहोगे तो उसका डायमीटर क्या होता है? आप देखिए ध्यान से. 1 डिवाइड बाई 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9. क्या आप इसको रीड कर पा रहे हो? 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यदि आप 1 के इतने पार्ट्स करते हो तो वो पार्ट, एक पार्ट, वो क्या है? आपका डायमीटर है. तो आप इसको क्या रीड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे. तो जब इस टाइप की फॉर्म आ जाती है तो उसको रीडेबल बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की जाती है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको यहाँ सीखनी है. तो प्लीज मेक अ नोट. अब आपको सीखना क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए कि जब आपको कोई नंबर दिया जाता है तो नंबर का डेसिमल पॉइंट आप कहाँ पे देखते हो. अब सपोज करिए यहाँ पे कोई नंबर पे डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आ रहा. जब किसी नंबर पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मींस डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट एट द लास्ट ऑफ द डिजिट. इट मींस जब आपको 10 की बात कर रहा हूं तो मैं 10 को ये भी लिख सकता हूं. आप देखिए ध्यान से 10.0 लिख सकते हैं. आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. तो जब किसी डिजिट पे, किसी नंबर पे यदि कोई आपको डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है एट द लास्ट ऑफ द डिजिट के बाद. तो लास्ट ऑफ द डिजिट के बाद ऐड कर सकते हो और इसके बाद आप जितनी मर्जी जीरो चाहो आप ऐड कर सकते हो. मेन हमारा ऐड करने का पर्पस नहीं है. ऐड पर्पस क्या है हमारा? कि लास्ट में आपको क्या दिखाई दे? पॉइंट. कि आपको पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि आप पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो क्या याद करना है आपको? पॉइंट. कि पॉइंट है या नहीं है, क्योंकि अब इस पॉइंट की हेल्प से ही हमें पॉइंट को मूव करना है और मूव करके हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रीडेबल फॉर्म में. इट्स वेरी इजी. कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टेप क्या था? स्टेप 1,
यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट। आपने देखिए 10 था, 10 के बाद पॉइंट नहीं है तो आपने इसको क्या लिखा 10.0। सेम एज मेरे पास अब 1000 है, 1000 के पास कोई पॉइंट नहीं है तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 1000.0 लिख सकते हैं। सेम यदि यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट डेसिमल नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.0। तो आपको जब कोई नंबर दिया जाए उसमें कोई पॉइंट नहीं है तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि वहां पे पॉइंट को स्पेसिफाई करें। स्टेप क्लियर है? यदि आपको क्लियर है तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ लुक। अब फर्स्ट नंबर में देखिए आपको पॉइंट शो हो रहा है, इट्स गुड। क्या इस नंबर में पॉइंट शो हो रहा है? नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिखता हूँ 4050000 फिर .0, क्योंकि इस डिजिट के बाद आपको पॉइंट ऐड करना है तो आपने इसको क्या कर दिया पॉइंट ऐड किया। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है 10 रेज़ टू द पावर, मतलब आप एक्सपोनेंट पे रीड करते आए हो तो एक्सपोनेंट को 10 लेना है और आपको पावर स्पेसिफाइड करनी है। अब 10 की टर्म्स में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको इस पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 10। यहाँ पे 10 1 टाइम्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अभी मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप देखते रहिए ध्यान से। या मेरा 10 की बजाय 100 है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हो। इट्स वेरी इजी। अब थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते जाइए। अब मैं 1000 की बात करता हूँ, इसको क्या लिखोगे 10 रेज़ टू द पावर 10 into 10 into 10। इट मीन्स वी गेट व्हाट 10 रेज़ टू द पावर 3। इट्स ऑल्सो इजी। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि यहाँ पे जीरो देखिए, जितनी जीरो उतनी रेज़ टू द पावर। यहाँ पे 1 0 थी तो 1 पावर, यहाँ 2 0 है तो 2 पावर, यहाँ 3 0 है तो 3 पावर। सेम मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है 10000000। हाउ मेनी जीरोस 7 3 4 5 6 7। तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 7। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसको रीड करना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इसको रीड करना क्या है इजी है। जैसे काउंटिंग की बात करते हो, काउंटिंग आपको पता है कहां से स्टार्ट होती है। आप कहते हो 1 से फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख फिर करोड़ फिर 10 करोड़ फिर अरब फिर 10 अरब फिर खरब फिर 10 खरब फिर नील, फिर ऐसे चलते जाती है। लेकिन उसको रीड करना, उसको माइंड में याद रखना टफ होता है। उस टफ को रिमूव करने के लिए किस फॉर्म को यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर और लेता हूं, अब मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट आएगा, फटाफट देखिए ध्यान से। मैं नंबर की बात करता हूं, ये 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको सिंपली आप क्या रीड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, इट्स वेरी टफ। अब हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हाउ मेनी जीरोस 11। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 11 लिख सकते हैं। अब इसको रीड करना नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इसको नंबर को दूसरे वे से करूंगा। इट इज व्हाट 10 रेज़ टू द पावर 11। इट्स वेरी इजी टू लर्न। तो आप रीड एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो यदि नंबर बहुत ही लार्ज है या नंबर बहुत ही छोटा है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज व्हाट, आपको हर नंबर को कोशिश करना है ट्राई टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 11। और सेकंड चीज क्या समझनी है, आप थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। नाउ अब लुक एट द नंबर। अभी आपने ये नंबर रखा, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा और इसको चेंज फॉर्मेट में कैसे करूंगा उसको देखिए ध्यान से। अभी आपको नंबर क्या मिल रहा था
1 मिल रहा था। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब नंबर क्या है हमारा 2 इन 0 0 0 0 0। अब इसको लिखना हो तो इसको कैसे लिखोगे? कॉन्सेप्ट इज सेम। हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5। कैसे लिखोगे इसको? 10 रेज़ टू द पावर 5। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 था और यहाँ पे क्या है 2। तो जो आगे नंबर लिखा जाता है वो मल्टीपल का नंबर होता है। 1 का मतलब क्या है? इसको आप सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 11। अब यहाँ नंबर क्या है 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं अब नंबर हमारा क्या है 5 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको सिंपली क्या लिख सकते हो? नंबर इज व्हाट 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर इज व्हाट 2 4 6 8 9। सो आवर आंसर इज 5 into 10 raised to the power 9। सिंपल। अब और कॉन्सेप्ट लेते थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आप कर सकते हो? अब ध्यान क्या रखना है, अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं इसी में चेंज करूंगा। आपको अपनी कॉपी में फेयर नोटबुक में इसको भी नोट करना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं चेंज करने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आई होप आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है, तो आप इसमें देखिए कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होता है। आपको बताया यदि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट डिजिट में कंसीडर करोगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं इसको समझना ध्यान से। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है इस डिजिट में? यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद आप 0 ऐड कर सकते हो। अब आपको ये दिखाई दे जाएगा यहाँ पे पॉइंट का यहाँ पर है। समझ आया? अब देखिए कि आप इसको सोल्व कैसे करते हैं और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसको मैं समझाना चाहूँ। 1 मिनट, ये नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे? इसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है। पॉइंट जब स्पेसिफाई नहीं होता तो आप कहाँ कंसीडर करते हो? लास्ट में। ये लास्ट में पॉइंट लगा दिया आपने और लास्ट में पॉइंट के बाद क्या लगा दो? 0, ताकि आपको शो हो जाए कि पॉइंट कहाँ पर है। अब इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यही आपकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पॉइंट को आपको मूव करना है और मूव करते हुए आपको जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद आपको पॉइंट को लेके आना है। तो आपको देखना है कि कितनी मूवमेंट आपको करनी पड़ रही है। चेक करिए, मैं यहाँ पे रोटेशन कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दिस इज 11। अब पॉइंट कहां पर आ गया? फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। आपने कितने स्टेप मूव करे? 11। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। आपका पॉइंट कैसे आ गया? अब आपका आंसर ये, पहली डिजिट क्या थी? 1। फिर पॉइंट के बाद क्या है? आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट को कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे में 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट कौन सी है? 1 0 0 2 डिजिट है, मैंने इसको लिख लिया 0 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। कितने स्टेप मूव करे आपने? 11। तो ये 10 रेज़ टू द पावर क्या बन गया? 11। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 1.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। और सिंपली 1.00, ये पॉइंट के बाद सारे डिजिट 0 हैं, तो आप 0 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या लिखते थे यहाँ पे? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 11 सिंपली। सेम हेयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही कंसेप्ट करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं स्पेसिफाई, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है पॉइंट, लास्ट डिजिट पे पॉइंट है। इसके बाद मैं 0 मूव कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि कितने स्टेप मूव करने पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5। कितने स्टेप मूव करें? 5। जब आपने 5 स्टेप मूव करे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 5। जितने स्टेप मूव करे उतने स्टेप 10 रेज़ टू द पावर लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब पॉइंट कहां पर आ गया? 2 के बाद आ गया, तो ये क्या बन गया?
2 पॉइंट और 2 डिजिट लिख लो 0 0 0 0। अब 2.00 अगेन पॉइंट के बाद 0 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। जब आप लेफ्ट साइड में पॉइंट को मूव करते हो, देखिए आप कहाँ मूव कर रहे हो, ये राइट साइड है और आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, तो आपको 10 रेज़ टू द पावर तो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अभी इसको प्लीज मेक अ नोट। अब मैं थोड़ा नंबर को थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ लुक। अब मैं कुछ नंबर को डिफरेंट लेके जा रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 आपका ये नंबर है। टफ, आप इसको रीड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला स्टेप इज व्हाट, आपको पॉइंट देखना है कि पॉइंट है या नहीं है। इस नंबर पे कहीं पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब आपको अपनी तरफ से पॉइंट लगाना है। कहाँ पे लगाना है, लास्ट डिजिट के बाद। आपने यूज किया। अब देखिए कि कितने डिजिट आपको मूव करना पड़ता है, किसको, पॉइंट को कहाँ पे लाना है। आपको हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट को लाना होता है। चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने स्टेप मूव करे आपने, 9। तो क्या लिखेंगे उसको, 10 रेज़ टू द पावर 9। अब पॉइंट कहां पर आ गया, फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया 2 पॉइंट, और आपको 2 डिजिट लिखनी होती है। 2 डिजिट लिख लो, कौन सी है, 3 और 5। तो आपने इसको क्या लिखा 3 5, और बीच में साइन कौन सा आता है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा बन गया 2.35 10 रेज़ टू द पावर 9। इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्या बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। आप ऐसे करके आप किसी की फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। बस क्या याद रखना है, अभी हम पॉइंट को देखिए, एक चीज सिंपल सी बात है। अब ये नंबर देखिए, जब तक पॉइंट नहीं था तो आपको दिखाई दे रहा था ये नंबर छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। नेचुरली 2 3 5 0 ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मतलब 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब आपका नंबर बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो पावर पॉजिटिव आती है। जब नंबर आपका छोटा है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। आपको ये चीज याद रखनी है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ प्लीज मेक अ लुक। अब मैं नंबर को थोड़ा छोटा लेता हूँ। छोटा इन द सेंस, आपको पता है जो 0 पॉइंट या कुछ पॉइंटों में आता है नंबर छोटा होगा। मैं ये लिख देता हूँ, सपोज करो 1.25 1.25 और सॉरी करो, और छोटा नंबर लेता हूँ, बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं हम इसको 0.0013। अब आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर क्या है, बहुत छोटा है, 0.0013। आपका स्टेप वही है। पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे पॉइंट को सर्च करना है। यहाँ पे पॉइंट पहले से ही है, एक स्टेप आपका कम हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, आपको पॉइंट को मूव करना है और फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। तो आपको नंबर ऑफ स्टेप काउंट करना है। कितने स्टेप है, 1 2 3 4। पॉइंट कहाँ पे लिया है आप, कितने स्टेप मूव करे आपने, 1 2 3 4। इट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर। अब देखिए 10 रेज़ टू द पावर। अब ये नंबर छोटा है, नंबर बड़ा है, नेचुरली 0 पॉइंट करके नंबर स्मॉल है, और स्मॉल है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। सो पावर इज -4। अब सेम स्टेप, पॉइंट कहां पर आ गया मूव करते हुए, 3 के बाद आ गया 3 पॉइंट, लेकिन इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है। और जिसके बाद डिजिट नहीं होती है उसको आप क्या मान के चलोगे, 0। तो आपको 2 डिजिट लिखनी है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 3.00। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सिंपल 3.00 10 रेज़ टू द पावर -4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज मेक अ नोट। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। आप देखिए फिर, इट्स वेरी टॉप इजी। अब मैं एक नंबर और कंसीडर कर लेते हैं। आप देखिए, चेक करिए। मैं सपोज करता हूँ 0.000013501000। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको।
क्वाइट इजी। आपको अपने स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या था, पॉइंट को सर्च करिए। आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये रहा पॉइंट, पॉइंट है। पहला स्टेप क्या था कि पॉइंट देखना है, पॉइंट आपको मिल गया। अब नंबर ऑफ स्टेप कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करना है। 1 डिजिट फर्स्ट डिजिट कहाँ दिखाई दे रही है आपको, यहां दिखाई दे रही है, तो मूव करिए। 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहां पर आ गया। यहां पे मार्क नहीं करना, ये तो मैं शो करने के लिए कर रहा हूं। कितने डिजिट मूव करा, 6, इसका मतलब 10 रेज टू द पावर 6। अब पॉजिटिव या नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, नंबर क्या है, 0 पॉइंट स्मॉलर नंबर है, और स्मॉलर नंबर में क्या आता है हमेशा, नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट, नेगेटिव। पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर, तो 1 पॉइंट, और लास्ट के 2 डिजिट लिख लो। 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, 3 और 5, तो यहां लिख लीजिए 3 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और जब आपको दिखाई दे, आप जब चीज नोट करनी है, ये आपको दिखाई देता है कि इसके बाद भी कोई डिजिट जो नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई डिजिट है, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 डिजिट तक लिखो, आप अपने डिजिट को और भी लिख सकते हो। वहां तक लिखिए जहां तक डिजिट आपको मिलती है, और उसके बाद ये 0 0 होती है तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं होती। तो इसको इस टाइप से एक भी लिख सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा इस टाइप से लिख सकता था। यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका 1.35, क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट मिल रही है 1, तो आप यहाँ तक लेके लिख सकते हो 0 1 10 रेज टू द पावर व्हाट, 7 आंसर रहेगा। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। बेटर क्या रहेगा, अभी आपको अकॉर्डिंग टू योर 8th स्टैंडर्ड आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, आपको फुल मार्क्स लेने के लिए। और इन 9th 10th 11th 12th में ये फॉर्म चलती रहेगी, तो आप इसको शॉर्टकट लिखोगे तो आपको ये फॉर्म अडॉप्ट करनी है। सो प्लीज मेक अ नोट। अभी फॉर्म आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्म लिखी है, ये कौन सी फॉर्म है, जिसमें 10 रेज़ टू द पावर नहीं होती, वो कौन सी फॉर्म होती है, यूजुअल फॉर्म। सो दिस इज व्हाट, यूजुअल फॉर्म, और दिस फॉर्म इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारा बेस क्लियर हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज डू बी रेडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 10 रेज़ टू द पावर नहीं है, इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी इजी। स्टेप 1, लुक एट द पॉइंट, पॉइंट ऑलरेडी। सेकंड स्टेप इज व्हाट, मूव टू द आफ्टर द 1 नॉन जीरो डिजिट। तो मूव करिए 1 2 3 4 and 5. So how many steps? 5. अब आपको नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 0 पॉइंट, इसका मतलब नंबर क्या है, स्मॉलर है, और स्मॉलर नंबर के लिए क्या यूज करते हो, नेगेटिव। सो 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव। नाउ अब पॉइंट्स कहां पर आ गया, इस डिजिट के बाद, तो ये क्या बन गया 3.5, क्योंकि आपको 2 डिजिट लिखनी होती है, 2 डिजिट है ही नहीं, तो एक 5 ले लो, एक क्या ले लो 0, और यदि आप 0 भी नहीं लिखोगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3.5 10 रेज़ टू द पावर -5। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर। इट्स वेरी सिंपल। सेम स्टेप यू हैव टू डू हियर। क्या आपको यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो क्या देखना है, सर्च करना है। पॉइंट कहां पे होता है, हमेशा लास्ट पे। तो मैं यहां पे पॉइंट लगा दिया, इसके बाद क्या है 0, आपको पॉइंट मिल गया। वही स्टेप मूव करिए 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप मूव करें 6। सो 10 रेज़ टू द पावर 6। अब देखिए 4 0 5 कितना नंबर है, लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर में पॉजिटिव पावर, इसका मतलब पॉजिटिव 6, और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिजिट कौन सी है आपकी 4 पॉइंट, इसके बाद 2 डिजिट लिख लो 0 और 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 4.05 10 रेज़ टू द पावर 6, दैट इज योर
answer. So please make a note. Now look at the question number 2, example 2. Express it in form of usual form. आपको express करना है in usual form. It's quite easy. How you can do? अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये 10 रेज़ टू द पावर में, आप इसको रिमूव करना है. इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर क्या होती है 10. इसका मतलब नंबर के बाद क्या लगा दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उतने डिजिट से. या सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पावर चेक करिए कितनी पावर है 5, तो उस पॉइंट को कितना शिफ्ट कर दीजिए 5 पॉइंट्स. और नेचुरल पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ आएगा, दूर शिफ्ट होएगा. तो डेसिमल पॉइंट क्या आएगा आफ्टर द राइट साइड. सो देखिए इसको कैसे आप लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी. 3.52 फर्स्ट पार्ट है 5, 10 रेज़ टू द पावर 5. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको जितने भी पावर मूव करनी है आपका नंबर चेक करिए. नंबर क्या है आपका 3.52. अब ये नंबर देखिए सिंपल से बात है, 3 पॉइंट जो छोटा नंबर है, यदि इसको बड़ा नंबर करना है तो पॉइंट को थोड़ा कहाँ शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है, बड़ा नंबर हो जाएगा. तो पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है कि नंबर इज योर लार्ज, तो आपको राइट में शिफ्ट करना है. कितना शिफ्ट करना है 5. करिए, मैं थोड़ा स्टेप कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा. 1 एक स्टेप मूव कर दिया, फिर 2 स्टेप मूव कर दिया, फिर 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप मूव कर दिया. अब देखिए यहाँ पे तो डिजिट ही नहीं है, डिजिट नहीं है तो क्या लिखोगे 0. इट्स वेरी इजी. क्या लिखते हो इसको 0 0 0 0. अब चेक करिए कितनी मूव करी आपने 5. मैं ऊपर से करके दिखा रहा हूं आपको. यहाँ पे डिजिट है, पॉइंट आपका कहां पर, यहाँ पर है. अब मूव करिए 1 2 3 4 5. तो पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया. तो क्या लिखेंगे इसको 3 5 2 0 0 0. यहां पॉइंट आया ना, पॉइंट, उसके बाद क्या है 0. तो आप इसको सिंपली 0 को पॉइंट के बाद देखो 0 आ रही है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप इसको हटा सकते हो. तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 3 5 2 0 0 0. दिस इज आवर आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. अब करिए सेकेंड पार्ट. इट्स वेरी इजी. सेकेंड पार्ट इज व्हाट 7.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -4. अब आपको दिखाई दे रहा है पावर इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नंबर इज स्मॉलेस्ट. तो नंबर को राइट पॉइंट को राइट के बजाय कहां शिफ्ट कर दो, लेफ्ट में. सेम स्टेप 7.54. अब दिख रहा है पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है. तो लेफ्ट साइड में क्या कर दो 0 ऐड कर दो. तो मैं 0 ऐड कर देता हूं. कितने स्टेप मूव करना है 4 स्टेप करिए. फर्स्ट स्टेप मूव करा, नहीं है 0, फिर ऐड कर दो. सेकंड स्टेप नहीं है 0, ऐड कर दो. 3 स्टेप नहीं है 0, ऐड कर दो. 4 स्टेप नहीं है 0, ऐड कर दो. तो अब ये पॉइंट देखिए कहां आ गया. पहला स्टेप मूव करा आपने यहां से यहां 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. कहां पे आया, सॉरी आपने सिंपल 0 लिखी. अब देखिए ध्यान से 4 शिफ्ट करना है 1 2 3 4. तो पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया. क्या लिखोगे इसको 0.0000754. तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका आंसर आ गया. तो 0.0 क्या है, वो स्मॉलर नंबर है और स्मॉलर ही शो करता था नेगेटिव. तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट 3. Again power is negative. Negative means left side we have to move. So the question is third one. 3 multiply 10 raised to the power -5. So 3 आपको लिखना है.
इसके बाद क्या लिख लीजिए, अपनी तरफ से 0 लिख लीजिए, 0 0 0 0 0 0 वट एवर द नंबर। आप कितनी मर्जी 0 लिखिए, लेकिन पॉइंट तो आपको उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। 5 स्टेप मूव करिए, स्टेप 5। अभी देखिए यहाँ पे क्या पहले कोई पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो पहला स्टेप क्या था? पॉइंट को डिफाइन करना। तो 3 को क्या लिखोगे आप? 3 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितनी मर्जी 0 लिख सकते हो। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर -5 लिख सकते हो, क्योंकि आपको जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं पता होता तो लास्ट डिजिट के बाद उसको एज्यूम करके चलते हो, और उसके बाद जितनी मर्जी 0 लगा सकते हो। अब स्टेप मूव करिए, इसका मतलब पॉइंट हमारा ये है ना, यहां पर पॉइंट है 3 पॉइंट। अब मूव करिए, कितने स्टेप मूव करना है? 5 1 2 3 4 5। तो पॉइंट कहाँ है? यहाँ आया। तो क्या लिखेंगे इसको? 0.00003, और उसके बाद 0 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई रिमूव, क्योंकि हमने 5 स्टेप मूव करना ना, 5 स्टेप हमने मूव कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इट्स क्वाइट easy, so please make a note. Now please look at the question number 1, part 1, 2 and 3 from the exercise 12.2. It's easy. अब देखिए 0.00 तो बहुत स्मॉल नंबर है, 10 रेज़ टू द पावर नहीं है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं। किस फॉर्म में पूछा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। इट्स वेरी इजी। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट पहले से ही आपके पास, तो डिजिट को देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट के बाद कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट डिजिट का है आपकी ये 8, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लेके आना है, यहाँ लेके आना है पॉइंट। तो अब देखिए कितना डिजिट मूव करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना स्टेप मूव करा आपने? 12। इसका मतलब 10 रेज टू द पावर क्या आ गया? 12। नंबर इज स्मॉलर, तो क्या यूज होगा? नेगेटिव। मल्टीप्लाई, डेसिमल कहां पे आ गया? 8 के बाद आ गया, तो आंसर इज व्हाट? 8.5। इसके बाद 2 डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट है नहीं तो आप छोड़ दीजिए, सिंगल जो डिजिट है उसको लिख लीजिए। एक सिंगल डिजिट थी तो सिर्फ 5 लिख दिया, तो आंसर इज व्हाट? 8.5 10 रेज टू द पावर -12। लुक एट द सेकंड पार्ट। Also in this point is also specified। आपको कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट डिजिट कहाँ है? ये यहाँ लेके जाना है। स्टेप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 12, सेम 12, तो लिख दीजिए 10 रेज़ टू द पावर 12। नंबर इज 0 पॉइंट स्मॉलर है तो पावर इज नेगेटिव। मल्टीप्लाई, पॉइंट कहां पर आ गया? 9 के बाद 9 पॉइंट, इसके बाद डिजिट कौन सी रह गई? 4 और 2, तो आंसर इज व्हाट? 9.42 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -12। इजी। नाउ लुक एट द नंबर। यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट ही नंबर, इसका नंबर क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, और आपको पॉइंट को तो दिखाना पड़ेगा। कोई पॉइंट नहीं है, कहाँ पे पॉइंट होगा? लास्ट डिजिट के बाद। लास्ट डिजिट कौन सी है? ये, तो अपनी तरफ से लगा दीजिए, पॉइंट यहां पर है, आपका पॉइंट मिल गया। स्टार्ट वही, कितने स्टेप मूव करने पड़ेंगे? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने स्टेप मूव करे आपने? 15। इसका मतलब कितना आ गया? 10 रेज़ टू द, यहाँ लिख देता हूँ, कितने स्टेप आ गए? 10 रेज़ टू द पावर 15, और number is large, so power is positive, and there is no need to write positive. Now multiply, point कहां पर आ गया? यहाँ पर 6 पॉइंट। इसके बाद देख लो कहां पे नॉन जीरो डिजिट मिल रही है आपको, यहाँ पे 0 2 तक मिल रही है, तो आप क्या लिख दो? 6.02 into 10 raised to the power 15. This is your answer. So please make a note. Now please make a look. Fourth part, 0 पॉइंट दिस। आपको बस पॉइंट है, इट्स इजी। मूव कहां पे करना है? फर्स्ट डिजिट कहां पर है आपकी? नॉन जीरो, ये डिजिट।
कहाँ पे मूव करना है आपको, यहाँ पे लेके आना है। काउंट करो स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्टेप मूव करें, 9। 10 रेज टू द पावर 9। अब नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट है, इसका नंबर क्या है, स्मॉलर है। पावर क्या यूज करोगे, नेगेटिव। मल्टीप्लाई, पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर 8 पॉइंट के बाद, सो दिस बिकम्स 8 पॉइंट और 2 डिजिट रह गई, इसको लिख लो 8.37 10 रेज टू द पावर -9। इट्स योर आंसर। डू सेम स्टेप। यहां कहीं पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या करना है, बनाना है इसको, लगाओ पॉइंट 0, मूव करो। फर्स्ट डिजिट कहां है, ये भी फर्स्ट डिजिट, मूव करो स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्टेप मूव करे आपने, 10। और नंबर क्या था, बहुत बड़ा नंबर था, पावर क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव को लिखने की जरूरत ही नहीं। पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर 3 पॉइंट, 2 डिजिट लिख लो। अब इसके बाद 3, क्योंकि अगली डिजिट भी नॉन जीरो है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो अगला नंबर क्या है, 186। So 3.186 10 raised to the power 10. This is your answer. So please make a note. Now please look at the question number 2. Express in terms of usual form. आपको दिखाई दे रहा है 10 raised to the power स्टैंडर्ड फॉर्म है और यूजुअल फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। इट्स इजी। कैसे करते थे, सबसे पहले पावर देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नंबर को छोटा करना है, तो पॉइंट कहां पे मूव होएगा, लेफ्ट साइड में। तो आपको लिखिए नंबर क्या है आपका 3.02 10 रेज़ टू द पावर -6। सो नंबर को और भी छोटा बनाना है आपको, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो आपको पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में तो कोई डिजिट दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर पॉइंट है, नहीं है डिजिट, तो क्या करो 0 लगा लीजिए। तो नंबर क्या बन गया ये 3.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6। आप कितनी मर्जी जीरो किसी भी नंबर के आगे, जैसे मैं कहता हूँ 1 0 1, देखिए 1 है, 0 1 लिखने से क्या उसका मीनिंग चेंज होता है, नहीं होता। क्या 0 0 1 लिखने से क्या मेरे पास अमाउंट बढ़ गया, नहीं। क्यों, क्योंकि किसी डिजिट से पहले नंबर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बहुत फर्क पड़ता है, आपको पता है। सो प्लीज मेक अ नोट। तो इसलिए मैं नंबर के आगे कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यूज करूँ 0 0 0 0 0 0 0। मैंने अपनी तरफ से काउंट नहीं करी, और जीरो की आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हम ऐड कर देंगे। आप पॉइंट देखिए कितनी पावर है 6, तो 6 मूव करिए 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया 0.000000302। ये आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। सेकेंड पार्ट देखिए 4.5 10 रेज़ टू द पावर 4। 4 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर करना है, बड़ा नंबर राइट साइड में पॉइंट पर डेसिमल शिफ्ट करने से आता है। सेम, अभी नंबर तो नहीं है तो इस नंबर को आप लिख सकते हो 4.5। अब याद रखिए यदि पॉइंट के बाद यदि आप जितनी मर्जी जीरो लगाना चाहते हो जीरो लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट से पहले नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉइंट से पहले लगाने से भी ये कितना है 4.5 मतलब 4.5 है। यदि मैं यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ तब भी इसका मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं यदि यहाँ जीरो लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 40। तो यहाँ अलाउड नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो आप ऐड कर सकते हो। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 0 0 0 0 0। जितनी चाहो उतनी जीरो लगा दो, लास्ट में मल्टीप्लाई क्या है 10 रेज़ टू द पावर 4 है। अब हमें 4 को हटाना है, इसका मतलब 4 स्टेप मूव करना है, मूव करिए 1 2 3 4। पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको 4 5 0 0 0 पॉइंट। पॉइंट यहां आ गया, इसके बाद पॉइंट के बाद 0 0, और पॉइंट के बाद आपको पता है जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो
4500. This is your answer. So please make a note. Now please look at the third part. 3 multiply 10 raised to the power -8. -8 is small, इसका मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. करिए. 3 multiply 10 raised to the power 8 है. अभी पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप इस पॉइंट कहाँ लिखोगे? इसको पॉइंट आएगा आपका 3 पॉइंट, क्योंकि कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अपनी तरफ से पॉइंट लिख सकते हो 3.0. अब देखिए लेफ्ट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए. 0 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 करते रहिए. मूव तो कितना करना है? अकॉर्डिंग टू पावर करना है. पावर देखिए कितनी है? 8. -8 पावर है. 8 मूव करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपका पॉइंट यहाँ आ गया. अब लिखिए 0.00000003 और फिर 0 और पॉइंट के बाद 0. की कोई इंपॉर्टेंस नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो आप इतना ही लिख सकते हो. तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर. तो आप अच्छी तरह मार्क कर लीजिएगा. 0 पॉइंट कितना आ गया? दिस. सेम नेक्स्ट एग्जांपल कितना है? 1.0. पावर कितनी है? 9. 9 मतलब पॉजिटिव, मतलब इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है. करिए. नंबर क्या है? पॉइंट यहाँ पर है. तो अब देखिए 9 शिफ्ट करना है, लेकिन ये 9 डिजिट तो है नहीं, तो अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं. तो मैं इस पे लिख देता हूँ 1.0001. ठीक, ये था. इसके बाद अपनी तरफ से 0 ऐड कर लीजिए. 0 0 0 0 0 0 0 0 व्हाटएवर. ठीक है, मैं इसको डैश कर देता हूँ. ठीक है. अब कितना मूव करना है? 10 रेज़ टू द पावर 9. 9 मूव करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे आ गया पॉइंट. अब लिखिए नंबर को. नंबर इज व्हाट? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 और पॉइंट के बाद क्या है? 0 0 है. अब पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 1 0 0 1 0 0 0 0 0. दिस इज योर आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the fifth part. 5.8 10 raised to the power 12. 12 positive. So you have to move the right side the point. So what I get? 5.8. Point यहाँ पर है, लेकिन राइट कहाँ मूव करूँ? डिजिट तो है ही नहीं, तो क्या लगाऊंगा मैं? 0 0. So I'm adding 0 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 0. कुछ भी करते रहिए. आपको तो डेसिमल पॉइंट पावर के अकॉर्डिंग करना है. पावर इज व्हाट? 12. मूव करिए 12 स्टेप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो पॉइंट आ गया यहाँ पर. ठीक है पॉइंट आपको. तो आंसर लिखिए. क्या आंसर आ गया आपका? आंसर बिकम्स 5 8 0 0 0 0 0 और फिर 0 0. अगेन पॉइंट के बाद 0 है, कोई लगाने की जरूरत नहीं. तो दिस इज योर आंसर. नाउ लुक एट द सिक्स्थ पार्ट. 3.161 10 raised to the power 6 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट शिफ्टिंग. तो राइट शिफ्टिंग के लिए डिजिट काउंट करो. 1 2 3 4 5 नहीं है पूरी, तो अपनी तरफ से पहले नंबर लिखो. नंबर क्या है? 3.61492. अपनी तरफ से 0 लिख सकता हूं मैं. 0 0 0 0 एंड सो ऑन. पॉइंट शिफ्ट करिए. कितना शिफ्ट करना है? 6 करिए. 6 1 2 3 4 5 6. पॉइंट यहां आ गया. तो आंसर क्या बन गया? 3614920. और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? फिर से 0.
और पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं, तो आप आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे 361492 दिस इज आवर आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. आपको एक्सप्रेस करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. इट्स वेरी इजी. लेकिन ये क्वेश्चन 3 इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी आप यहाँ पे टर्म्स पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन नहीं है. बेसिकली ये आपको कुछ रिमेम्बर कराने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि जो आप 9th क्लास में जाओगे 10th क्लास में जाओगे तो ये वैल्यू आपकी बहुत यूज होगी. उसी को उसने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है माइक्रोन. आपका बहुत कॉमन यूनिट होती है. जैसे आप मीटर में मेजरमेंट करते हो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो आगे जाके कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, जिसको आप ना तो मीटर में कर सकते हैं, ना सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर, डेसीमीटर, किस में नहीं कर सकते. इससे भी छोटी क्वांटिटी होती है. तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट होती है माइक्रोन. सो दिस इज व्हाट 1 माइक्रोन. तो आप यही सी टाइम है लर्न करने का ताकि आप इसको 9th क्लास 10th क्लास में इजीली अप्लाई कर पाओ. सो इट्स वेरी इजी. अब देखिए क्या कहता है कि 1 का कितने पार्ट कर दिए उसने 10 लाख. इतने पार्ट्स उसने 1 के किए. तो आपको देखिए ये मार्कर है, यदि मैं इस मार्कर के 2 पार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देंगे. यदि मैं उसके 10 लाख पार्ट्स कर दूं, क्या इस मार्कर के इतने बड़े के मैं 10 लाख पार्ट्स कर दूं, क्या आप पार्ट देख भी पाओगे? नहीं, इट्स नॉट विजिबल. सो माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट होती है. तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? इट्स वेरी इजी. सबसे पहले तो आपका स्टेप 1 डिवाइड बाई, आपको लिखने का भी बताया था कि काउंटिंग कर लो कितनी जीरोस है उतनी 10 रेज़ टू द पावर. कितनी जीरोस है 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर क्या आ गया 6. और आपको पता है जब किसी, आपने एक्सपोनेंट के रूल रीड किए, जब किसी एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे लेके जाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो एक्सपोनेंट हमेशा सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या होता है पावर. सो साइन चेंज हो जाता है किसका, पावर का. तो ये डिनोमिनेटर में है, यदि मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो एक्सपोनेंट तो 10 ही रहेगा क्योंकि 10 एक्सपोनेंट सेम रहेगा. साइन चेंज हो जाएगा पावर का, दिस इज पॉजिटिव. सो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो गया नेगेटिव. और जो मीटर है वो एच इज रहेगा. इसका मतलब आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, इसको अभी याद कर लीजिए. माइक्रोन का सिंबल ये होता है, ये सिंबल होता है माइक्रोन का. सो यदि आपसे पूछता है कि 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -16 मीटर के इक्वल होता है. ये आगे जाके आपके 9th 10th 11th 12th में यूज होगी, तो इसलिए आपको ये याद करनी है. तो आपको बेटर है याद करो, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सोल्व करके दिखाना है. सो प्लीज मेक अ नोट. अब सेकंड पार्ट देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अभी तक आपने 8th क्लास में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पढ़े. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट है उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. तो एक पार्टिकल का नाम क्या है इलेक्ट्रॉन्स. और उन इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ ऐसी पावर होती है कि वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच सकते हैं या अपने पार्टिकल से दूर कर सकते हैं. उस पावर को कहते हैं चार्ज. सो और चार्ज की यूनिट होती है कूलम. ये भी आप नेक्स्ट क्लास में रीड करोगे. तो लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है तो वेरी इजी. कैसे करना था? पॉइंट देखिए, पॉइंट कहां पर है, यहां पर, ये रहा पॉइंट. अब 0 पॉइंट से स्टार्ट, इसका मतलब नंबर बहुत छोटा है तो पावर नेगेटिव में आएगी. पावर को कितने स्टेप मूव करना है, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. कितनी बार मूव करा 19. इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 19. और पावर इज नेगेटिव क्योंकि नंबर क्या है स्मॉलेस्ट है. मल्टीप्लाई, पॉइंट कहां पर आ गया 1 के बाद, तो ये क्या बन गया 1.6. और ये कूलम एच रहेगा कूलम. तो अभी लर्न करना सीख जाइए. एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी पावर होती है कि दूसरे पार्टिकल को खींच सके या अपने से दूर कर सके. वो पावर होती है 1.6 10 raised to the power -19 coulomb. So please learn that and do according to your question. So please make a note. Now please look at the fourth part. साइज ऑफ द बैक्टीरिया. आपको पता है आज कोरोना वायरस फैल रहा है तो वो एक बैक्टीरिया टाइप से है. तो उसका साइज क्या है? तो साइज ऑफ, यदि हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसका बैक्टीरिया का साइज ये होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर के टर्म्स में बात करते हैं. अब देखिए सिंपल है.
नेचुरल है ये। कौन सी फॉर्म है ये? यूजुअल 10⁻⁴ में कन्वर्ट करना है। पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा। लेके कहाँ जाना है? फर्स्ट डिजिट के बाद 5 के बाद कितने स्टेप मूव करने पड़ेंगे? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब 0 पॉइंट नंबर इज स्मॉल, सो पावर इज नेगेटिव। दिस इज आवर आंसर। क्योंकि पॉइंट के बाद इसके बाद यहाँ पे 0 भी लगाओगे। 5.0 क्या होता है? सिंपली 5 ही होता है। तो आप यदि पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप डायरेक्टली ये याद कर सकते हो। तो ये भी लर्न कर लीजिए। साइज ऑफ द बैक्टीरिया क्या होता है? इस साइज का होता है बैक्टीरिया। नाउ लुक एट द साइज ऑफ ए प्लांट सेल। सेल आपने पढ़े हैं, प्लांट पढ़ते हो, तो प्लांट सेल का साइज क्या होता है? ये साइज होता है। आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट में 0 बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा साइज है। करिए सेम स्टेप। पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। मूव कहाँ करना है? फर्स्ट डिजिट के बाद कितने स्टेप मूव करेंगे? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। कितने स्टेप मूव करें? 5। 10⁵ नंबर इज स्मॉल, वैल्यू इज स्मॉल, सो पावर इज नेगेटिव। मल्टीप्लाई पॉइंट कहाँ पर आ गया? फर्स्ट डिजिट का 1.275। सो दिस इज आवर आंसर। और मीटर में था तो आपको मीटर में ही लिखना है। इट्स क्वाइट इजी। सेम। अब थिकनेस ऑफ पेपर, आप पेपर पे यूज करते हो, उसकी थिकनेस क्या होती है? आपको दिखाई देता है कितनी पतली होती है? क्या स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसको मेजरमेंट किया हुआ है डिफरेंट स्केल से, जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन से यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है? ये यूज नहीं करना, आपको तो शो करना है कि आंसर क्या है। तो यदि हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ द पेपर, वो होती है 0.07 mm होती है। mm मतलब मिलीमीटर। अब देखिए पॉइंट कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर। लेके कहां आना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। कितने स्टेप मूव करेंगे? तो दिखाई दे रहे हैं कितने स्टेप? 1 2। सो दिस बिकम्स 10⁻²। नंबर इज स्मॉल, सो पावर इज नेगेटिव। सो पॉइंट कहां पर आ गया? 7 के पास। और 7.0 उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आंसर इज व्हाट? 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² mm। दिस इज आवर आंसर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स क्वाइट इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ये कहते हैं कि इन स्टैक, स्टैक का मतलब क्या होता है? जैसे आप कॉपी है, नोटबुक होती है, आप एक नोटबुक है, ये एक नोटबुक है, इसके ऊपर एक नोटबुक रख दी आपने, फिर इसके ऊपर एक नोटबुक रख दी, तो ये क्या बन गई? ये एक स्टैक बन गया। स्टैक का सिंपल सा एग्जांपल देखिए। स्टैक का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले कौन सा मार्कर? देखिए मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ। पहले ये ब्लैक मार्कर स्टैक में आया, रैक में आ गया। फिर सेकंड मार्कर ब्लू मार्कर, ये स्टैक में आया। फिर थर्ड नंबर पर रेड मार्कर, ये स्टैक में आया। तो ये क्या बन गया? एक स्टैक बन गई। तो स्टैक में सबसे पहले कौन सा आया? ब्लैक, फिर ब्लू, फिर रेड। लेकिन यदि मैं इसको निकालना चाहूंगा, बाहर निकालना चाहूंगा, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? रेड। फिर कौन सा निकलेगा? ब्लू। फिर कौन सा? ब्लैक। इसका मतलब ये किस पे काम करता है? लिफो पे। LIFO। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो सबसे पहले आता है, जैसे ब्लैक पेन था, सबसे पहले आया, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो जो लास्ट में आता है वो सबसे पहले निकलता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये प्रिंसिपल होता है। तो आपको इतना डिटेल में जो ना, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टैक होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्टैक का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो देयर आर 5 बुक्स। इसका मतलब कितनी बुक्स है? 5 बुक्स है। 1 2 3 4 5 बुक्स है। एंड जिसकी हर बुक की थिकनेस कितनी है? 20 mm है। अब एक मार्कर की थिकनेस यदि 20 mm है, तो 5 मार्कर की कितनी होगी? 20 × 5। तो मैं लिख सकता हूं, हम बात करते हैं थिकनेस की। थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है? 20 mm। तो 5 बुक की थिकनेस कितनी हुई? 20 × 5 कितना इक्वल आ गया? 200 mm। सॉरी, 20 × 5 इज व्हाट? 100। आपको समझ आ गया?
अब उसने कहा है कि साथ में बुक के साथ पेपर भी रखे गए हैं, 5 पेपर भी है उसमें, और जिन पेपर की थिकनेस कितनी है 0.016। तो एक पेपर की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट, एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है 0.016 mm, इतनी एक पेपर की थिकनेस है। तो आपको थिकनेस कितने पेपर थे 5 पेपर, तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई 0.016 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आंसर आएगा आपका 0.080। आपको आई होप समझ आया होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो पॉइंट की। सो अब ये हमें क्या निकालनी है टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस क्या होगी, सिंपली इसको ऐड करना है। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ प्लीज ऐड टोटल थिकनेस। सबसे पहले 5 बुक की टोटल थिकनेस कितनी आई थी आपकी 100 mm, और पेपर शीट की टोटल थिकनेस कितनी थी 0.080, तो इसको लिख सकते हो 0.08 mm। अब ये नंबर पॉइंट में नहीं है, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता वहां पे कहां लगा देते हैं लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट कहां आ गया यहाँ आ गया, और इसके बाद कितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। अब ऐड करिए, सिंपली क्या बन गया ये 8 0 एंड पॉइंट एज इट इज 001, दिस इज व्हाट mm। और आपको आंसर हमेशा किस फॉर्म में रखना है, राइट करिए हमेशा आंसर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है यूजुअल, तो स्टैंडर्ड कौन सी होगी इसकी, पॉइंट को मूव करना है, करिए मूव, कितने स्टेप मूव करना है 1 2, तो 10 रेज़ टू द पावर कितनी आई 2, क्योंकि नंबर क्या है 100 ज्यादा नंबर है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करा तो पावर क्या आएगी पॉजिटिव। पॉइंट कहां पे आ गया 1 के बाद, तो क्या बन गई 1.000 और 8, सो 1.008 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, इसको चित्र लिख लीजिए 10 रेज़ टू द पावर 2, दिस इज योर सॉरी mm और लिखिए, दिस इज आवर आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 12.2। अब वो टाइम आ गया जो मैंने आपको सरप्राइज के लिए कहा था। सरप्राइज क्या है, कुछ नया सरप्राइज नहीं है। क्या सरप्राइज है, क्योंकि आप 8th क्लास में आ गए हैं, अब आपको 9th 10th 11th 12th में जाना है, हायर मैथमेटिक्स की तरफ जाना है। तो मैथमेटिक्स में कंटिन्यूसली इंटरेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ताकि आप कैलकुलेशन को क्या कर सको वेरी फास्ट। यदि आप कैलकुलेशन को वेरी फास्ट कर सकते हो तो यू कैन टेक मैथ इन हायर एजुकेशन। सो अदरवाइज मैथ बिकम्स वेरी वेरी टफ। सो मैथ इज वेरी इजी, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सो अब टाइम आ गया है आपका कुछ न्यू सीखने का। आपको पता है कि क्योंकि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब कैलकुलेशंस के लिए मैं कुछ हर वीडियो में कुछ ना कुछ वैदिक मैथ्स जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके वो एंड में ट्राई करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐड करने का। तो आज हम मैथ्स की मल्टीप्लिकेशंस के लिए कुछ करेंगे वैदिक मैथ। तो प्लीज मेक अ लुक कि आप अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को कैसे सुपर फास्ट बना सकते हो। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली जब भी मेरा लेक्चर होगा उसके लास्ट में मैं कुछ ना कुछ टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने कैलकुलेशन को डू कर सकते हो वेरी वेरी फास्ट। स्टेप 1, आप देखिए आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स बनाया गया है सिंपली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कैलकुलेशन या जिनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है मैथ्स में। अब इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे, अपने माइंड को शार्प नहीं कर पा रहे। लेकिन आप कर सकते हो, एवरीवन कैन डू। कैसे कर सकता है, उसको कुछ स्टेप करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, उसकी हेल्प से उसका मैथ भी क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो मैथ को जो डेवलप किया गया है, बनाया गया, वो जनरली इसलिए बनाया गया है ताकि आप
अपनी कैलकुलेशन को डू मोर फास्ट कर सको, ताकि आप एक साइंटिफिक और साइंटिस्ट तैयार बन सको। सो क्या है वैदिक मैथ, आप उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको सीखना है कि मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स वेरी इजी। कैसे इजी है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैं कुछ एक्टिविटीज दूंगा, आपको वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। पहली एक्टिविटीज, प्लीज नोट, मेक अ नोट। एक्टिविटी 1, जब आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपनी जो स्पीकिंग पावर है उसको आपको इंक्रीज करना है, साथ साथ अपनी पावर ऑफ राइटिंग को भी इंक्रीज करना है। ये है आपकी एक्टिविटी 1, नोट करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको एक नंबर सोचना है, उससे नेक्स्ट नंबर, मतलब जो भी मैं नंबर बोलूंगा आपको उससे नेक्स्ट नंबर बताना है। सबसे पहली एक्टिविटी ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5, तो आपके माइंड पे क्या है 6, मैं बोलूंगा 22, आपको होगा 23, मैं कहूँगा 98, आपको होगा 99। इसका मतलब आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हो टू नेक्स्ट नंबर दैट द प्रीवियस वन। तो इसी एक्टिविटी को आपको इतना इंप्रूव करना है कि आप बहुत स्पीडली इंक्रीज कर सको। इट्स वेरी इजी। कैसे करोगे, पहली एक्टिविटी यही है, आप स्टार्ट करिए काउंट, नंबर लिखना। मैं जैसे नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, इसको लिखिए और अपने साथ टाइमर नोट कर लीजिए, टाइम वॉच, और उस पे अपने पेरेंट्स को कहिए कि मेरा टाइम काउंट करना कि मैं जब 1 से लिखता हूं और 100 तक लिखता हूं तो मुझे कितना टाइम लगा। फिर नेक्स्ट डे फिर लिखिए, फिर नेक्स्ट डे फिर आप कंटिन्यूसली 10-15 दिन प्रैक्टिस करिए और अपनी स्पीड को देखिए आप कितनी जल्दी स्पीड लिख सकते हो। ये ट्रिक है, एक वैदिक मैथ है जो आपका नेचुरली तरीके से आपके मैथ को, कैलकुलेशन को सुपर फास्ट कर देगा। तो आप अप्लाई करके देखिए और फिर मुझे बताना कि ये एक्चुअली अप्लाई होता है या नहीं होता। पहला स्टेप क्या है, आपको अपने नंबर की एबिलिटी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते लिखिए, फटाफट लिखने का हाथ प्रैक्टिस करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखिए 100 तक। तो डेली 4 से 5 बार प्रैक्टिस करिए इस चीज की। ये है आपकी एक्टिविटी 1। सो नोट करते जाइएगा। एक्टिविटी 2, आपको डेली एक्टिविटी करनी है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है आपकी, आपको अपने जो बोलने की एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करना है। जैसे आप बोलते हो, काउंटिंग करते हो 1 to 100, आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6, नहीं, आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को भी क्या करना है, फास्ट करना है। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे या नहीं समझे? कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस टाइप से अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को भी जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करिए। और कैसे करोगे, एक्टिविटीज क्या है, बाय राइटिंग। एक तो राइटिंग हो गया और एक स्पीकिंग। ये आपका पहला पार्ट क्या हो गया, स्पीकिंग का है, और सेकंड पार्ट किसका है आपका, राइटिंग का। तो आपको अपनी स्पीकिंग की एबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपनी राइटिंग की एबिलिटी बढ़ानी है। ये डेली प्रैक्टिस करिए 10 दिन तक, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि रियली आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ। एक्टिविटी 3, थर्ड एक्टिविटी क्या है, अभी आपने क्या करा, एक नंबर एक मोर बताया, किससे, प्रीवियस वन से। अब क्या करिए, गैप लाइए, 1 का गैप नहीं, अब 2 का गैप लाइए, प्रीवियस 1 से 2 का गैप लेके आइए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं 2, तो एक गैप छोड़ के लिखिए 4, फिर 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ऐसे लिखिए। कहां तक लिखिए, 200 तक। हो सके तो 400 कर दीजिए इसको। वैसे तो हम 100 की बात कर रहे हैं, आप इसको 400 कर दीजिए, 600 कर दीजिए, 800 कर दीजिए। बोलने की एबिलिटी इंक्रीज करिए। सेम स्पीकिंग भी करनी है इसको, और इसको राइटिंग भी करना है। जितनी ज्यादा स्पीकिंग करोगे, जितनी ज्यादा राइटिंग करोगे, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये आपकी एक्टिविटी क्या हो गई, फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऐसे ही थोड़े से और इंक्रीज करिए। जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है, आप स्टार्टिंग कर सकते हो यहां से। जब आपका और लेवल इंक्रीज हो तो थोड़ा इसको और इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करना है, अभी आपने किसका गैप लिया, 1 1 का गैप लिया। अब किसका गैप लेंगे, पहले इसको नोट करो, प्लीज मेक अ
नॉट फर्स्ट। तो कुछ दिन 2, 3 डेज 4 डेज आप इन्हीं 4 एक्टिविटीज को परफॉर्म करिए। जब आपको दिखता है कि आपकी स्पीकिंग बढ़ गई है, आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ गई है, तो थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने के लिए, और एक्सटेंड करने के लिए, और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अभी आपने 1-1 का गैप लिया, अब 2-2 का गैप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3, 2 का गैप लीजिए 6, 9, 12, 15, 18, कहां तक ले जाइए? 300 तक। सेम स्पीकिंग राइटिंग। जब आपको दिख रहा है कि इसकी प्रैक्टिस भी आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, फिर अगला लेवल आ जाइए। जस्ट समझिए क्या इसको, ये आपका जस्ट लाइक ए गेम है, और गेम में ही आपको क्या सीखना है? अपनी मैथमेटिक्स को वेरी स्ट्रॉन्ग करना है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्टिविटीज है जो आप डेली करिए। आपकी समर वेकेशन से हुआ है कि आपके घर पे बैठे हुए ड्यू टू कोरोना वायरस, तो इन प्रैक्टिस करते हुए जब आप स्कूल में जाओ तो आपका मैथ क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि आप 8th क्लास में हो, अब आपको 9, 10 से जाना है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ आएगी। तो इसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। तो इसी टाइप से जब आपकी स्किल एबिलिटी पूरी हो जाती है, आपकी स्पीकिंग राइटिंग बहुत फास्ट लिख रहे हो, तो अपनी स्पीड को और इंक्रीज करो। कैसे करोगे? आप 2-2 का गैप करा था, आप 3-3 का गैप कर दीजिए। लाइक 4, 8, 12, 16, 20, 24 अप टू व्हाट 400। जब ये एबिलिटी पूरी हो जाए, जब परफेक्ट हो जाओ, फिर आगे स्टार्ट करिए। 5, 4, 4 का गैप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 500। ऐसे ही नेक्स्ट एक गैप और बढ़ा दीजिए। 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 600। तो इस एक्टिविटीज को आप करते रहिए। मैं कहता हूँ आपको 1 महीना 2 महीने लगेंगे, लेकिन आपका मैथ डेफिनेटली क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, इसको आप एक एक्टिविटीज को डेली प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कहता कि ये सारी एक्टिविटीज एक ही दिन करनी है। आपको एक्टिविटीज है स्पीकिंग और राइटिंग, स्टार्ट करिए 1 से। जब आपको 1 की प्रैक्टिस हो जाए तो 2 से लीजिए, 2 की प्रैक्टिस हो जाए तो 3 से, 3 की हो जाए 4, 5, ऐसे करते जाइए। इस टाइप से करने से जो आपकी टेबल्स है वो टिप पर हो जाएगी। कभी आप भूल जाते हो कि मैं टेबल याद नहीं होती, 2 5 जा 2 10 जा 10 12 जा 12 13 से कुछ नहीं आती, सारी इजी बन जाएगी। सो प्लीज मेक अ नोट। सो आई एम डूइंग समवन मोर एक्टिविटी। सो दिस एक्टिविटीज इज लाइक जस्ट वेयर कंप्लीट 1 मंथ। आप इसको पूरा 1 महीना दीजिए और फिर चेक करना कि आपकी कैलकुलेशन, आपके मैथ्स पे क्या डिफरेंस आया, क्या फर्क आया। सो प्लीज मेक अ नोट and to set in your mind. Please make a note. अब मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशंस के स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ही मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना ज़्यादा करेंगे। फिर डेली के डेली तक कुछ ना कुछ न्यू मल्टीप्लिकेशन, न्यू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन बहुत एक बताऊंगा आपको वैदिक मैथ, जिससे आप कैलकुलेशन टिप पे कर लोगे, वर्बली कर लोगे, आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्टिविटीज जरूरी है। कैसे है? यदि मैं सपोज करते हैं, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद द डिजिट 9, 99, 999, इस टाइप की डिजिट हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें जो करनी है मल्टीप्लिकेशन सीखने की, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे। दिस इज नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि यदि आपका नंबर जो है, एक नंबर मस्ट भी क्या होना चाहिए, उसकी सारी डिजिट क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। चाहे वो 1 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 2 डिजिट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 1 डिजिट नंबर की बात करता हूं, तो 1 डिजिट का नंबर क्या होगा? 9 होगा। यदि मैं 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं, वो क्या होगा? 99 होगा। यदि मैं 3 डिजिट नंबर की बात करता हूं, वो क्या होगा? 99 होगा। ऐसे 4 डिजिट की बात करता हूं मैं, नाइन 9 9 9।
ऐसे आप बढ़ाते जाइए, कितनी भी डिजिट क्यों ना हो, कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, आप उसकी कैलकुलेशन मिनटों में कर लोगे, सेकंडों में कर लोगे, विदाउट पेन यूज कर लोगे। कैसे करोगे, याद रखिएगा कि एक जो नंबर है, वन नंबर क्या होना चाहिए, ये डिजिट से होना चाहिए, और सेकंड नंबर कुछ भी हो, एनीथिंग नंबर। सो नंबर वन मस्ट बी all digits should be 9। तो जिसने में जितनी भी डिजिट होगी वो डिजिट क्या होनी चाहिए, आपकी सारी डिजिट 9 होनी चाहिए। और जो सेकंड नंबर है मे बी एनी, सेकंड डिजिट नंबर आप कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नंबर क्या होना चाहिए, क्या तो आपका 9 होना चाहिए, या 99 या 999 या 49 या 59, ऐसे होना चाहिए नंबर। तो आप उसको आप मिनटों में, सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले प्लीज मेक अ नोट दिस, और आपने इसको माइंड में सेट कर लीजिए। प्लीज मेक अ नोट। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करनी है, हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन 1, do multiply 23 with 99। अब बताइए क्या आंसर आएगा, क्योंकि हम एज यूजुअल मेथड से सोल्व करते हैं। तो क्या आता है, आप करिए जरा सोल्व इसको, जैसे हम करते आए, कितना टाइम लगता है उसको भी काउंट करेंगे। 23 99, तो 99 23 ऐसे करेंगे। 9 into 3 27, कैरी 2, 9 into 3 27 और 2 29। Now 2 into 9 18, carry 1, 2 into 9 18 and carry 1, 19 हो गया। So 7 9 and 8 17, carry 1 20 और 2, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, चेक करिए क्या आंसर ये आया या नहीं आया। क्या आंसर आया, यहाँ पे करते करते 9 और 2 कितना हो गया, 18 और 1 19, सॉरी व्हाट वी गेट 2, ये आंसर आएगा। करके देख लीजिए। 7 as it is, 9 and 8 17, carry 1, so 3 and 9 12, carry 1, so 1 and 1 2, तो आपका आंसर कितना आया, 2277, ये आपका आंसर आया। अब आपको कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने के लिए। अब हम वैदिक मैथ बताते हैं कि वैदिक मैथ ने क्या डिफाइन किया। अब इसको करने का एक सिंपल सा मेथड क्या है, आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसको ध्यान से देखिए, इट्स वेरी सिंपल। आपको मल्टीप्लाई करनी है 23 की मल्टीप्लाई करनी है 99 से। सबसे पहले क्या करिए, जो आपकी ये नंबर है उसमें 1 कम करिए। सो 23 में एक नंबर कम करेंगे, क्या बन गया 22 है। फिर जो नंबर आया इसमें से माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली कर सकते हो। 9 minus 2 7, 9 minus 2 7, सो आपका आंसर कितना बन गया 2277। समझ आया। दोबारा देखिए, सबसे पहले जो नंबर है आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है, आप उसमें 1 कम करिए। सो 23 में यदि 1 माइनस करते तो कितना मिलेगा आपको 22। जो रिजल्ट मिला उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 9 minus 2 7, 9 minus 2 7, सो आपका आंसर कितना बन गया 2277, और यही आंसर आया समझिए। और प्रैक्टिस करते हैं, सो प्लीज मेक अ नोट। सो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है, अभी आपको 2 डिजिट का बता रहा हूँ, फिर 3 डिजिट का भी आएंगे। आपको सपोज करो मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी ले लो, 85 को मल्टीप्लाई करना है आपको 99 से। करिए, पहले आप सिंपल मेथड से करते हैं और फिर चेक करते हैं दोबारा से आंसर। अब 99 को किससे करना है आपको 85 से। करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 8 into 5 40, कैरी 4, 9 5 45 और 4 49। नाउ 8 into 8 64, कैरी 6, 9 8 72, 72 और 6 78, so we get what 0, 9 and 4 13, carry 1, 12 and 1 13, carry 1, this is
83, sorry, what? 9 4 13. So we did, फिर again wrong, please make it again check me. 5 into 8 40, carry 4. 9 5s are 40 and carry 44. Sorry, we did something wrong. हम कैलकुलेशन में यहीं पे गलती कर रहे हैं. दोबारा करिए इसको. 5 8s are 40, carry 4. 4 9 5s are 45 और 4 49. ठीक है कैलकुलेशन तो. अब मल्टीप्लाई करिए. 8 8s are 64, carry 6. So 9 8s are 72 and 72 or 6 78. So 0 9 and 4 13, carry 1. 8 or 4 12 or 1 13, carry 1, and this is what 8330. चेक करिए इट्स करेक्ट और नॉट. सो अगेन चेक करिए आप क्या राइटिंग का. 98 मल्टीप्लाई किससे करना था? 99 से. आप क्या कर रहे हो? करिए मल्टीप्लाई. मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको. 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 85 से. करिए मल्टीप्लाई. 9 5s are 45, carry 4, and 9 5s are 45 और 4 49. 9 8s are 72, carry 7. 9 8s are 72 and carry 7 9. So what's the answer? 5 9 और 2 11, carry 1. 9 और 1 10 और 14, carry 1. आपका आंसर कितना आया? 8415. अब आप चेक करिए डायरेक्ट कैसे करते थे. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले क्या करना होता है? जो भी नंबर है उसमें एक कम करिए. 85 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 84. अब माइनस कर दीजिए. हर डिजिट को सिंपल सा तरीका और भी है. हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दीजिए. 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5. तो आपका आंसर कितना आ गया? 8145. आई होप आपको चीज समझ आई होगी. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ. सो आई होप आपको चीज समझ आई होगी. अब देखिए सेकंड के हिसाब से करेंगे. कैसे करेंगे? अब देखिए फटाफट आंसर कैसे करते हैं. स्टार्ट करते हैं. 46 में से एक कम करोगे 45. 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 5 4. दिस इज आंसर 4554. इस पे अप्लाई करिए. 39 में से 1 कम 38. 9 minus 3 6, 9 minus 8 1. So answer is what? 3861. Same here. 83 में से 1 करिए कितना आ गया? 82. 10 9 minus 8 1, 9 minus 2 7. So answer is what? 8217. कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा. करना क्या है? कोई भी डिजिट है उसमें से एक कम करिए. जैसे 39 था, 39 में से 1 कम करा 38 मिल गया. और हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए. 9 minus 3 6, 9 minus 8 1. So answer is what? This. आई होप आपको ये समझ आया होगा. आप इसी चीज को आप 2 3 4 पे अप्लाई करके देख सकते हो. मैं फिर अप्लाई करने जा रहा हूँ. सो बी रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई 3 डिजिट पे अप्लाई करके देखते हैं क्या वो अप्लाई होता है या नहीं होता. सेम स्टेप. सबसे पहले नंबर इस क्या आपका? 253. 253 में से एक 1 कम करोगे कितना आएगा? 252. 252. अब 9 में से माइनस कर दीजिए. 9 minus 2 7, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7. तो आपका आंसर कितना आ गया? 252747. इट्स इजी. अप्लाई करिए इस पे. 789. 789 से एक कम कौन सा होगा? 788 होगा. 9 में से माइनस करिए. 9 minus 7 2, 9 minus 8 1 1. तो आपका आंसर कितना आ गया? 788 211. और ले लीजिए क्वेश्चन और करते हैं. 392 को मल्टीप्लाई करिए 999 से. क्या आंसर आएगा? एक कम करिए इसको. 391 माइनस कर दीजिए. 9 minus 3 6, 9 minus 9 0 और 9 minus 1 8. आपका ये आंसर आ गया. इजी. सो प्लीज मेक अ नोट. अब सेकंड टाइप का देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है. अभी तक तो हमने क्या लिया था? सेम डिजिट लिया था कि जितने लेफ्ट साइड 1 नंबर में थे डिजिट उतने ही सेकंड नंबर में डिजिट थे. लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजिट सेम हो. आप डिजिट अलग भी हो सकती है. लेकिन क्वेश्चन का तरीका क्या चेंज हो जाएगा. देखिए जैसे 26 यहाँ पे 2 डिजिट है और 999 यहाँ पे 3 डिजिट है. तो मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है. लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, होनी चाहिए 3. तो आप बना सकते हो किसी नंबर को 3 डिजिट में. कैसे लिख सकते हो? तो उसको 0 लिख के. तो क्या लिख सकते हो आप इसको? यू कैन राइट इट 026 मल्टीप्लाई 999 लिख सकते हैं इसको.
रूल वही सेम है। अब पहला रूल क्या था, एक कम करना है, 1 कम करोगे कितना आएगा आपके पास, लिख देते हैं यहाँ पे 0 2 5, 1 कम कर दिया। अब हर डिजिट को 9 में से माइनस करना है, करिए 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4। तो आपका आंसर क्या आ गया 25974, ये आपका आंसर आ गया। सेम स्टेप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आर यू एंजॉयिंग योर नोट? यस यू आर एंजॉयिंग। अब इससे करिए, सिंपल सा स्टेप है, 2 डिजिट है, इसको डिजिट बना लो, 0 लिख सकते हो। स्टेप वही, कितना नंबर है 57, एक कम करिए कितना आ गया 56। हर डिजिट को 9 में से माइनस करिए, 9 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3। आपका आंसर कितना आ गया 5 6, सिंपली लिख सकते हो 5 6 9 4 3, आपका आंसर आ गया। यस इट्स इजी। करके देखिए, अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं इसको, 25 को करना है 9999 से, स्टेप वही है। यहाँ पे 4 डिजिट है, इसको भी बना लो। इसको कैसे लिख सकते हो 0 0 करके लिखा जा सकता है, सेम। अब 25 में से एक कम कितना होगा 24, तो 0 0 24 हो गया। हर डिजिट को 9 में से माइनस करिए, 9 माइनस 0 9 9 9 माइनस 2 7 9 माइनस 4 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 24995, क्योंकि नंबर के आगे 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हो गया आंसर। करिए, इसको भी करिए जरा, सो सिंपल। यहाँ कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, इसको भी 5 बनाइए। इसमें से एक कम करेंगे कितना आएगा 0 0। अब 0 0 को लिखना तो एक बार स्टार्टिंग में तो लिख लिया करो, 0 0 7 2 8, 729 में से एक कम करेंगे 728 आएगा। हर डिजिट को 9 में से माइनस करिए, 9 माइनस 0 9 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 9 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 8 1। हो गया कंप्लीट। एक बार रुकिए क्या करते हैं, दिस इज आवर डिजिट। माइनस करिए 9 माइनस 0 9 9 माइनस 0 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 2 7 एंड 9 माइनस 8 1। तो आपका आंसर क्या बन गया 7289927 ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आपको आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप ये मत देखिए कोई नंबर 99 है तो को चाहे डिजिट 1 हो 2 हो 3 हो कितनी भी डिजिट क्यों ना हो, आप उसको उसी रूल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप ट्राई करिए, आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मन में ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू आर एंजॉयिंग माई वीडियो, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अभी देखा आपने कि जो डिजिट थी वो दोनों सेम थी, ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखा कि जो पहली डिजिट थी जो नंबर डिफरेंट देन 9 थे वो डिजिट कम थी, तो आप उसको 0 स्टार्टिंग में ऐड करके आप सिंपल इक्वल बना के कर रहे थे, वो टाइप 2 था। टाइप 3 यदि आपकी मल्टीप्लिकेशंस में राइट साइड वाली जो 99 डिजिट है वो कम हो जाए और नंबर की डिजिट बड़ी हो जाए तो कैसे करोगे, उसका रूल देखिए ध्यान से। इट्स वेरी इजी। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप 1 नंबर कम करेंगे, 273 में से 1 नंबर कम करेंगे कितना आएगा 272 आएगा। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका नंबर है ये नंबर, इस नंबर को लिख लीजिए। क्या नंबर है आपका, यहां से लिखना स्टार्ट करिए 9 9 और यहां पे कितना बचा आपका 272। चीज समझ आई। क्या करना है, जो आपका नंबर है उसमें से एक कम करिए, उसको लिख लीजिए 272, फिर इसको 99 को साथ साथ जो मल्टीप्लाई है इसका साइन हटा दीजिए, तो क्या बन गया 27299, और जो ये नंबर है 272 कम करके उसको माइनस करना है। अब करिए जरा क्या आंसर आएगा, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 2 0, 7 एज इट इज एंड 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 27027। दोबारा देखिए, नहीं समझ आया तो मैं एक बार रब कर देता हूं, फिर आप दोबारा देखिए इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस डिजिट में से एक डिजिट कम कर दीजिए। 273 में से 1 कम करोगे कितना आएगा 272, देखिए 272
2, और जो डिजिट है उसको एज लिख दो 99। अब जो डिजिट कम हुई उसको माइनस कर दो, क्या था 272, करिए 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 2 0 7 2। आपका आंसर कितना आ गया 27027। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, इट्स इजी। अभी भी ये डिजिट ज्यादा ये डिजिट कम है, स्टेप वही है। 7 4 1 में से 1 डिजिट कम करिए, कितना बन गया ये बन गया 7540 40, क्योंकि ये 41 था, एक कम करा 40 बन गया, और ये डिजिट है 999। अब जो कम हो गया उसको माइनस कर दीजिए, कितना था 7540, 7540 माइनस करिए 9 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, एंड 10 माइनस 7 व्हाट 3, देयर इज 3, सो 5 7। सो आपका आंसर कितना आ गया 7533459। आई होप आपको समझ आएगा। आप इस पे देखिए, देखने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है, डिजिट क्या आएगी बहुत बढ़िया आएगी। करने का रूल वही है, एक डिजिट कम करिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या थी 9, एक कम हो गई 8, तो नंबर क्या बन गया 72158। कितने 9 से इसको ऐड कर दो 9999। नंबर क्या था हमारा ये नंबर, इसको माइनस करो, कहां से स्टार्ट है ये 72158। ठीक है, आपको लिखना है इससे स्टार्ट है, 8 है 85127, 85127। अब माइनस करिए 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7 8, 18 माइनस, क्योंकि सॉरी 8 माइनस 7 1 5 1 2 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 721517841। जी, एक और देखिए एग्जांपल, 2645 को 90 से करना है, एक कम करिए, कितना बन गया ये 45 था तो 44 बन गया 2644, और ये 99 एच की क्या नंबर था आपका 2644, सो 4426 माइनस करिए 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 14 माइनस, क्योंकि 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लोगे 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, और हेयर 3, सो 3 माइनस 2 इज व्हाट 162। सो आपका आंसर कितना आ गया 261855। रूल समझ आया कि आपको एक कम करना है उसको लिखिए, फिर 99 जो है उसको साथ में लिखिए, जो नंबर 1 करके आया उसको माइनस कर दीजिए, और वही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो से। तो मैं कोशिश करूंगा 8th क्लास के लिए कि कुछ ना कुछ वैदिक मैथ के लिए कुछ ना कुछ टिप्स लेके आऊँ, कुछ कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे वो भी साथ में ऐड करूँगा इन अपनी वीडियो में। सो आपको क्या करना है, अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप अपना एनडीए आईआईटी जेईई एनडीए कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसको इजीली क्रैक कर पाओ। सो इन वीडियोस को प्लीज डू केयर वेरी फुल। सो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है, और डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको कैलकुलेशन क्या लगेगी इजी। और जब आपको कैलकुलेशन इजी लगने लगी, इसका मतलब मैथ क्या हो गया इजी हो गया, फिर आप डरोगे नहीं। चाहे आपकी कोई भी क्लास के हो, 9th 10th 11th, इट्स इजी। चाहे कोई भी आप हायर मैथमेटिक्स क्यों ना जाओ, चाहे बीएससी मैथ्स कुछ भी करो, आपके लिए इजी हो जाएगी। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा एक्सरसाइज 12.2 as well as Vedic math. This is lecture 1 on the Vedic math. So we will meet very soon. Take another lecture on the exercise and try to do another lecture on Vedic math also. So we will meet very soon. So thank you once again. If you really like my video, आपको अच्छी लगी, आप डिजर्व करते हो कि ये मुझे वीडियो और चाहिए, आपको रिक्वायर और मोर वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस, और जितना चाहे उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इनटू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि सभी के पास ये वीडियो क्या पहुंच सके और सभी बेनिफिट उठा सके, सभी अपने मैथ को क्या कर सके स्ट्रॉन्ग कर सके। सो वी विल मीट वेरी सून।